चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। रणक्षेत्र में हम आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में दोनों देशों ने एक दूसरे को पीस प्रपोजल भेजा है। अमेरिका ने भी 15 पॉइंट्स का पीस प्रपोजल ईरान को भेजा है। ये पीस प्रपोजल उसने पाकिस्तान के रास्ते ईरान को भेजा है। हालांकि ईरान ने किसी तरह की बात करने से इनकार किया है। साथ ही उसने अपने 5 प्रपोजल अमेरिका को भेजे हैं। ये दोनों प्रपोजल हैं क्या, इसको समझेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जहां दोनों देश एक दूसरे से बात करने की या यूं कहें एक दूसरे को पीस प्रपोजल भेज रहे हैं, इसी बीच इन सब के बीच अभी भी जंग जारी है। इजरायली हमले में ईरान के नेवी चीफ को मार दिया गया है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ईरान ने उन 5 देशों को जिन्हें उसने सेफ पैसेज की बात कही है, ये देश कौन से हैं और इससे भारत को किस तरीके से फायदा होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीस प्रपोजल की। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध के विराम लगाते हुए यानी पॉज लगाते हुए उन्होंने बात कही थी कि ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। तब ये माना जा रहा था कि तब ये सवाल उठ रहे थे कि ईरान की तरफ से कौन बात कर रहा है, कैसे बात चल रही है, लेकिन अब ये मामला स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस पूरे प्रोसेस में ईरान की तरफ से कौन बात कर रहा है, लेकिन अब वो 15 पॉइंट सामने आए हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम ईरान को संदेश भेजा है। अगर हम इन 15 पॉइंट्स की बात करें तो ईरान की तरफ से इस पूरे 15 पॉइंट्स को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने ऑफिशियली या ओपनली ये नहीं कहा कि वो अमेरिका से किसी भी रूप में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्वीकारा है कि हाँ, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका की तरफ से कुछ रीजनल जो उनके पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ मैसेजेस ईरान को भेजे हैं। अगर हम उन 15 पॉइंट्स की बात करें जो अमेरिका ने ईरान को भेजा है और कहा है कि युद्ध खत्म करो, उसमें ज्यादातर कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद करे, मिसाइल्स की जो रेंज है उसको लिमिट करे और जो मिसाइल्स हैं उनकी संख्या पर भी प्रतिबंध लगाए, एक लिमिटेड अमाउंट की मिसाइल्स ही रखें। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करे। साथ ही वो तमाम जो जिन्हें ईरान रेसिस्टेंस फोर्स कहता है लेकिन दुनिया आतंकी मानती है, उन सभी ग्रुपों को भी जो समर्थन करता है उस पर प्रतिबंध लगाए। ये तमाम पॉइंट्स के 15 पॉइंट्स के साथ अमेरिका ने ईरान से कहा है कि इन 15 पॉइंट्स को मानते हुए युद्ध को खत्म करो। अमेरिका के इस प्रपोजल को ईरान ने खारिज किया। ना कि सिर्फ खारिज किया बल्कि उसने अपने 5 पॉइंट्स भी अमेरिका के सामने रख दिए, जिसमें उसने कहा है कि अब तक जो युद्ध हुआ है उसकी जो भरपाई है उसको की जाए, यानी ये जो बर्बादी हुई है पूरे युद्ध में उसकी कंपनसेशन पेमेंट की जाए। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मानी जाए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल जो है ईरान करेगा, इस बात को दुनिया भर में माना जाए। साथ ही वो तमाम जो विरोध चल रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस पर भी, जो अभी कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। ऐसी कुछ मांगों के साथ ईरान ने अमेरिका को भेजा है कि हमारी ये 5 मांगे हैं और यदि आप मानते हैं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है या यूं कहें कि नेगोशिएशन पॉइंट डिस्कस हो सकता है। ये तो रही दोनों देशों की तरफ से अपने अपने पीस प्रपोजल में दिए हुए पॉइंट्स की बात। अब वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति अभी यह है कि हालांकि अमेरिका ने युद्ध पर पॉज लगाया था, लेकिन अमेरिका इस समय बड़ी तेजी से ट्रुप्स की मूवमेंट मिडिल ईस्ट में कर रहा है। अमेरिका 82 एयरबोर्न डिवीजन मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिवीजन मानी जाती है। छोटे या यूं कहें शॉर्ट टर्म में एक्शन के लिए, क्लोज एक्शन के लिए ये पूरी डिवीजन मानी जाती है। इतनी महत्वपूर्ण डिवीजन को मिडिल ईस्ट में भेजने का संकेत इस रूप में देखा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका पीस की बात कर रहा है, पीस प्रपोजल भेज रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कुछ पॉइंट्स के साथ अमेरिका को प्रपोजल दिया है। अमेरिका के प्रपोजल को पूर्ण रूप से खारिज करते हुए 5 पॉइंट्स का प्रपोजल उन्होंने दिया है और ये बात सिर्फ अभी बात ही हो रही है, जमीनी हकीकत पे अभी भी हमले जारी हैं। इजराइल ईरान में हमले कर रहा है, ईरान भी
उन खाड़ी देशों में हमले करने से नहीं चूक रहा जहां उसके लिए संभव हो रहा है। आज ही के दिन में इजराइल ने हमले में ईरान के नेवी चीफ को मार गिराया। ये नेवी चीफ जो पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड चला है और पूरा ये जो कंट्रोल हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी लीडरशिप वही संभाल रहे थे। यानी अभी भी दोनों देशों के बीच में कार्रवाई चल रही है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने युद्ध के पॉज जरूर लगाए, लेकिन इजराइल लगातार जहां भी संभव हो रहा है ईरान के लीडरशिप पर हमले कर रहा है और उन्हें मार रहा है। वहीं ईरान भी खाड़ी देशों में जहां भी संभव हो रहा है वो हमले कर रहा है। यानी एक तरफ पीस प्रपोजल की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पे लड़ाई अभी भी जारी है। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज की, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने बयान दिया है। उसने कहा है कि जो हॉस्टाइल शिप्स हैं उन्हीं पर हमला किया जाएगा, उनके अलावा अन्य किसी शिप पर हमला नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो 5 फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके शिप्स को भी सेफ पैसेज दिया जाएगा। इन 5 देशों में चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत शामिल हैं। यानी इन देशों के शिपों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज दिया जाएगा, वहां से आसानी से निकला जा सकेगा। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी ईरान का दावा और कंट्रोल पूरी तरह कायम है। वो उन्हीं शिप्स को अलाउ कर रहा है जिन्हें वो चाह रहा है कि वो उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकल पाए, वही जहाज अभी निकल पा रहे हैं। और बाकी जहाजों, जिन जहाजों को वो चाह रहा है कि नहीं निकले, वो नहीं निकल पा रहे हैं। इन सब के बीच में ये माना जा रहा है कि अभी 26 दिनों से जो लड़ाई चली है, इस 26 दिनों के युद्ध में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल बना हुआ है। 2 बातें हैं अभी जो वर्तमान में चल रही हैं। एक, अमेरिका के द्वारा जो प्रपोजल ईरान को दिया गया, ईरान ने उसे पूरी तरह खारिज किया और इस बात से भी इनकार किया कि किसी तरह की बात नेगोशिएशन की चल रही है। दूसरी बात, उस बात को खारिज करते हुए ईरान ने अपने 5 पॉइंट्स अमेरिका के सामने रखे हैं। इसके साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल रखते हुए जो हॉस्टाइल शिप्स हैं उनके अलावा बाकी शिप्स की जो व्यापार है वो उन्होंने अलाउ किया है। फ्रेंडली कंट्रीज को के शिप्स को उन्होंने सेफ पैसेज देने की भी बात कही है। बता दें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के टोटल ऑयल मार्केट का 20% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। यानी ना कि सिर्फ ईरान बल्कि अन्य खाड़ी देशों के तेल भी इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सी रूट है, वहां से इंटरनेशनल मार्केट में आता है और फिर अन्य देशों में जाता है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के कारण दुनिया भर में तेल और गैस के प्राइसेस बढ़े हैं और देश अब उनसे प्रभावित होने शुरू हो गए हैं। तमाम देशों में इस युद्ध की वजह से एनर्जी क्राइसिस के समस्या को देखा जा सकता है। साथ ही अब यह माना जा रहा है कि अगर जल्दी ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री नहीं किया गया, या यूं कहें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है और यदि युद्ध लंबा चला और एनर्जी क्राइसिस की सप्लाई ऐसे ही बनी रही, तो एशिया समेत कई देश हैं जो इस पूरी युद्ध से प्रभावित होंगी। वहां पे एनर्जी के इश्यूज होंगे, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी जो इन देशों पर एनर्जी के लिए निर्भर थे। बात सिर्फ एनर्जी सप्लाई तक की नहीं है, बल्कि इन देशों में जो ऑयल प्रोडक्शन होता था उस पर भी अब असर पड़ा है। ईरान ने खाड़ी देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन तमाम देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया है। कई रिफाइनरीज हैं जिनको बंद किया गया, जिसकी वजह से ऑयल के जो प्रोडक्शन होता था इन देशों से वो अब उतना नहीं हो पा रहा। चूंकि उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो उसका इंटरनेशनल मार्केट में आने की कोई संभावना नहीं है। इस डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से कई देश अब प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिन के युद्ध पर विराम लगाने के बाद तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आई है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ 5 दिन का है और ईरान के व्यवहार को देखते हुए उसे कितना कम होगा या भविष्य में वो कितना स्थिर रह पाएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। जमीनी स्तर पर भी दोनों ही देश, इजराइल ईरान में जहां संभव है हमला कर रहा है, ईरान इजराइल में या खाड़ी देशों में जहां संभव है वहां हमले कर रहा है। युद्ध विराम को लेकर सवाल जब उठते हैं तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि युद्ध अब कितने दिनों तक चलेगा और ये कब
बंद हो जाएगा। लेकिन यह बात पूर्ण रूप से अब स्पष्ट है कि इस युद्ध से एनर्जी क्राइसिस जो इमर्ज हुई है उससे दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Chanakya Forum presents Ranakshatra.